पिछले दिनों सालादीम ने टीवी पे बैठ के कहा कि पाकिस्तान की 95% औरतें जाहिल हैं, जिसे सुन के शो में बैठी एक लड़की की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची और एक लड़की होने की वजह से उसने कहा कि उससे माफी मांगी जाए ताकि उसे झूठी तसल्ली हो सके कि उसने जो भी कहा वो सिर्फ औरतों को नीचा दिखाने के लिए कहा, ना कि इसलिए कि उसने जो कहा वो सच था। अब 95% जाहिल वाली बात को चाहे सच मान लो चाहे झूठ, लेकिन ये मान लो कि वो लड़की जिसके ये बात सुन के घुटनों के थोड़ा ऊपर से लेके होंठों तक आग लग गई थी, वो जाहिल थी। और उससे शायद दर्द होने की वजह भी यही थी कि उसे पता था कि ज्यादातर औरतें जाहिल हैं और वो खुद भी उनमें शामिल है, लेकिन उसके लिए सच को मानना मुश्किल है क्योंकि ये बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। सबसे पहले तो सर ने एक बात की थी, इन्होंने 95% ख़वातीन को जाहिल कहा। इसके लिए मैं चाहूँगी कि माफ़ी मांगे तमाम ख़वातीन से सबसे पहले, जो कि एक गलत बात थी। एक मर्द यहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता कि ख़वातीन जाहिल हैं कितने % हैं। आपकी अपनी ही बात में इस चीज़ का जवाब है कि आप 95% ख़वातीन को जाहिल कह रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ख़वातीन को जाहिल किसने रखा हुआ है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। जानेमन तुम मान भी रही हो कि मर्दों ने ख़वातीन को जाहिल रखा हुआ है और मानने से इनकार भी कर रही हो कि ख़वातीन जाहिल हैं। तुम मान भी रही हो कि तुम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती हो और तुमसे ये बात बर्दाश्त भी नहीं हो रही कि मर्द ये डिसाइड कर रहे हैं कि औरतें कितनी जाहिल हैं। जाहिर सी बात है, सोसाइटी में चीजें वही डिसाइड करेगा जो डोमिनेंट है। और तुम जो ये कह रही हो कि तुम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती हो और इस सोसाइटी से तुम्हारा मतलब शायद पाकिस्तान है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया की हर सोसाइटी में डोमिनेंट मेल है और ऐसा पिछले कुछ दिनों से नहीं है। जब से दुनिया बनी है तब से ही मेल हज़रात हुकूमत कर रहे हैं और जब तक तुम्हारी या किसी भी लड़की की सांसें हैं तुम उनको अपने से ऊपर ही पाओगी। और अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज सही नहीं है तो तुम बहुत गलत हो। मर्द डोमिनेंट है क्योंकि वो हर चीज में औरतों से बेहतर है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ क्योंकि मुझे औरतों से नफरत है, तो तुम्हें थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि बड़ी बड़ी इन्वेंशन से लेके दुनिया में बड़े बड़े एम्पायर बनाने तक तुम्हें औरतें कहीं भी नजर नहीं आएंगी। क्या नाम है आपका बेटा? अज़बा। आज से पहले आपने तागूत का लफ्ज़ सुना हुआ था? नहीं, मैंने आपसे ही बहुत दफ़ा 200-300 दफ़ा सुन लिया। अगर किसी ने कोई समझदार औरत ना देखी हो तो इसे देख लो। वो इस जैसी होती है जिसे अगर किसी चीज का ना पता हो और कोई उसे बता दे तो वो ये जाहिर करने की कोशिश करती है कि उसे जो बताया जा रहा है वो इस काबिल ही नहीं था कि उसे जानने में ये अपना टाइम ज़ाया करे। नहीं, मैंने आपसे ही बहुत दफ़ा 200-300 दफ़ा सुन लिया। देख लो, यही चीजें हैं जिसकी वजह से वो सबको नहीं ज्यादातर औरतों को जाहिल कह रहा था। जब इन्हें किसी चीज का नॉलेज देने की कोशिश की जाए तो ये थैंक्स कहने की बजाय ऐसा मुंह बना के बात करती हैं कि दिल करता है मिस पैकमैन की तरह इनके मुंह पे भी इस तरह गुलाड़ी मारी जाए कि ये तड़पती भी रहें और मरे भी ना। आज आज आपको तागूत का पता चले जो इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। इस्लाम में सुन बेटा, बात सुन, बहस नहीं कर रहा यहाँ हूं, पे सुन लो। टॉपिक खवातीन के हुकूक का पुत्र, था, बात सुन इस्लाम लो। में गुनाहों का नहीं था। और बताता हूँ ना, किसी वजह से मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए, टेक्निकल टर्म सुन लीजिए पहले जी। टेक्निकल टर्म है। इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तागूत। और आपको नहीं पता था। सोचें जरा। नहीं पता था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अपने आप को तसल्ली देती रहो जाने में। मैं यहाँ पे इस्लाम पे लेक्चर लेने नहीं आई आपसे। मैं ये कह रही हूँ कि अज़बा, यहाँ पे खवातीन के हुकूक की बात हो रही है। जुमला पूरा करने दे। नहीं, मैं खवातीन के हुकूक की बात यहाँ पे मेरा वो बच्चा सुनने जुमला तो आई पूरा हूँ, करने दो। उस पे मुकालमा सुनने आई हूँ। तो जब सुनने आई हो तो अगले बंदे को बोलने का मौका भी दो। ये बस तेज बन रही है कि इसे सब पता है और जब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम्हें बस गलत फहमी है कि तुम्हें सब पता है लेकिन असल में तुम्हें कुछ नहीं पता, तो ये बात को किसी और तरफ ले जाती है ताकि सबको लगे कि इसे सब पता है। अब काउंटर मत कीजिएगा जब तक उनका जवाब पूरा ना हो जिसको एक चीज ना पता हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको सिंपली नहीं पता, नहीं उसको आप पता। जाहिल का लफ्ज बता। यूज करेंगे। और नहीं तो क्या उसे आइंस्टाइन कहेंगे? जब किसी को एक चीज का नहीं पता और वो बताने पे भी आगे से अकड़ता है तो उसके लिए जाहिल तो कुछ भी नहीं, साथ में उसे ऐसी गाली भी देनी चाहिए जो उसकी 7 पुश्तों को गंदा करे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लाहौर में बैठी एक लड़की से कहा इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह बता दो। उसने कहा मुझे तो पहली दफा सुना है मैंने। इसको जहालत कहते हैं बेटा। लफ्ज की बात की थी जो बेटा, आपने लफ्ज नहीं है, तागूत, रिपीट किया था। तागूत। नहीं, आप टॉपिक से हट रहे हैं। आप मुझे बेटा, जो मैंने सवाल किया था उस पे भी जवाब दें और आप माफी भी मांगें। तो यहाँ ये अपनी बेकार ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है ताकि इसकी डिप्रेशन से भरी हुई जिंदगी में इसे डिप्रेस होने की एक और वजह न मिल जाए। और सालादीन फिर आगे से माफी भी मांग लेता है लेकिन ये सेटिस्फाई होने की बजाय और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। मैं माफी
इसलिए मांगता हूँ आपसे कि मेरी बच्ची जाहिल है। Thank you so मेरी much. बच्ची जाहिल है। आप फिर वही ये कर मेरा रहे हैं। कसूर आप है। कह रहे हैं नहीं। इतना जलील होने के बाद भी ये लड़की किसी बच्चे की तरह जिसे सही गलत चीज का पता नहीं होता फिर भी अगर वो उसे चाहिए तो उसके लिए जिद करता है, उसी तरह ये भी चाह रही है कि दूसरा बंदा सही होने के बावजूद इससे माफी मांगे, ये जानते हुए भी कि ये गलत है। वैसे अगर लड़की के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसे गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि शायद लड़की होने की वजह से इसके पास इतना दिमाग नहीं है कि थोड़ी ज्यादा नॉलेज वाली बात को प्रोसेस कर पाए। इसकी सोच बस एक एवरेज फेमिनिस्ट जितनी है, जिसे मर्दों की हर बात गलत लगती है। उससे फर्क नहीं पड़ता चाहे मर्द सही हो, ये बस बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मर्द हर चीज में इनसे बेहतर है, इसलिए इनके पास सिर्फ रंडी रोना ही रह जाता है जिसमें शायद ये बेहतर है। You live your life, you go in shadow. You come apart and you go flat. Some kind of night